अगले दिन 10 आए, उसके अगले दिन 20 आए, इतने इस फेज पे मैं पहुंच गई थी। मैं ये सोच रही थी कि लोग मुझे छूना नहीं चाहते हैं। एक भी होम रेमेडी काम नहीं किया मेरे लिए। अचानक से इतने ज्यादा एक्ने आ गए ना, मुझे ये बहुत ही पहले ये स्टेप लेना चाहिए था। काले काले धब्बे मेरे स्किन पे और मेरे पूरे फेस पे काले। ट्राइड सो मेनी फेस वॉश भी आती है मेन एंट्री। एक्ने सालों लग जाए क्योंकि मुझे लगे हैं इंटरनेट पे देख के कुछ भी अप्लाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिव्यांका एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी पर्सनल माय एक्ने जर्नी। Yes, I have learned so much about my skin, self-worth and patience, power of patience. मेरा स्किन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक्ने का जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था, पहले तो कुछ ब्रेकआउट्स आए मुझे। पहले बचपन में जब मैं अपने प्यूबर्टी एज में थी, 11-12 ईयर्स की थी, तभी मुझे 1-2 एक्ने आते थे। वो फोरहेड पे और चिक्स पे तो कभी नहीं आते थे, फोरहेड पे आते थे। मेरे भैया के भी आते थे एक्ने, मेरी दी को भी आते थे। तो मुझे लगा ये हार्मोनल है। मेरे घर में सबको आ रहे थे, सबको, मेरे मम्मी पापा को तो नहीं आए हैं, बट मेरे भैया को और दी को बहुत ज़्यादा एक्ने आए हैं। सो आई थॉट मेरा भी कुछ इसी वजह से आ रहा होगा और मैंने उसे नहीं सीरियसली लिया। फिर 9th में जाके, जब मैं 9th में थी, तभी मेरे ना बहुत ज़्यादा एक्ने आ गए। आई मीन पूरा मेरा फोरहेड भरा हुआ था, मेरे चीक्स पे भी आ गए थे 9th में। सो आई वॉज लाइक अब क्या करना है, अब क्या करूँ मैं। मतलब सारे लोग, मैं बाहर जब भी जाती थी सब पूछते थे इसके फेस पे क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वो दिस दैट सब ऐसे। मम्मियों के, जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी लोग के पास जाके खड़े होते हैं, तो मम्मी लोग जो लेडीज़ लोग के पास जाके गॉसिप कर रही होती थी, तो वहाँ पे आंटियाँ पूछती थी जो इसके फेस पे क्या हो गया है। सो सब यही सोच के इग्नोर करते थे कि बड़ी हो रही है तो बड़े होने के एज में एक्ने आते हैं, सबको आते हैं एक्ने। सो सब यही बोलते थे। तो सब कब कोई बोलते थे नीम वाला पैक लगा लो, कोई बोलते थे मुल्तानी मिट्टी लगा लो, और मैंने ना सब कुछ कर लिया। मैं लॉकडाउन के टाइम पे, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे ही मैं 9th क्लास में थी, तो लॉकडाउन के टाइम पे मैं वो कुकुम्बर को क्रश करके उसके बाद उसका आइस क्यूब बना के फिर अपने फेस पे लगा देती थी। थोड़ा सा फर्क पड़ता था, ठीक हो जाता था, फिर कुछ दिन बाद आ जाता था एक्ने। और मेरे पीरियड्स में कोई डिले नहीं था, टाइम पे आता था, तो मुझे कोई पीरियड्स का ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। बट मुझे एक्ने बड़ी तेज़ आते थे और मैं ना बस ये चाहती थी कैसे भी करके मेरे एक्ने हट जाए। भाई तुम मत आओ, मेरे दिमाग में बस यही रहता था कि एक्ने ना आए। और उस टाइम पे मतलब होता है ना कि ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाते थे स्किन का। पूरे पूरे दिन मार्केट में रहते थे, स्कूल ट्यूशन वगैरह, पूरे पूरे दिन मेरे क्लासेस होते थे, तो मैं अपने स्किन का ध्यान नहीं रख पा रही थी। जो भी मेरे तरह टीनेज होंगे, 9th-10th में होंगे, वो रिलेट कर रहे होंगे इस पार्ट को कि हमारे पास स्किन केयर के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है जब हम 10th तक होते हैं। इवन 11th-12th में हमारे पास टाइम नहीं होता है, कॉलेज टाइम में हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम स्किन केयर करें। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपना स्किन केयर पर टाइम वेस्ट करूं। वैसे मैंने मस्ती तो बहुत सारी करी है बट उसके अलावा स्किन पे तो बिल्कुल ध्यान। फिर इतने ज़्यादा आ गए ना मेरे एक्ने, इतने ज़्यादा कि मैं उसे इग्नोर कर ही नहीं सकती थी। हर्ड अबाउट सम ब्राइटनिंग क्रीम्स, बिकॉज वो एक्ने जो चले जाते थे वो स्कार बहुत गंदा छोड़ जाते थे एंड वो बहुत काला धब्बा सा रहता था। और उस टाइम पे फाउंडेशन का कोई नामो निशान नहीं था। मैं जानती भी नहीं थी फाउंडेशन क्या होता है जो मैं उसे छुपा भी लूँ। और एक स्कार्स होता है तो पता भी चलता है, ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल है। बट बहुत सारे स्कार्स होते थे। आई हर्ड अबाउट वेरी फेमस क्रीम विच इज़ स्किन लाइट। यस, आई हैव यूज्ड स्किन लाइट क्रीम एंड दैट वॉज माई फर्स्ट डिसीजन। सीरियसली, अगर आप लोग ऐसा कोई स्टेरॉइड वाला क्रीम यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ मत करो। अपने हिसाब से कोई भी क्रीम लेके मत यूज़ करो। एंड मैंने उसका एक ट्यूब लिया, ठीक है। मैंने ऐसे, मुझे भी डर लगता था जो ये मतलब बहुत ही हार्ड क्रीम है, इसे ऐसे बच्चों वाले स्किन पे नहीं लगाना चाहिए। सो मैं बस उसे अपने एक्ने वाले स्कार वाली जगह पे लगाती थी
और जहाँ पे मेरे एक्ने आ रहे होते थे वहाँ पे लगाती थी। एंड मेरी स्किन विद इन 15 डेज में सही होने लगी, मतलब स्कार्स भी जाने लगे एंड आई वॉज सो हैप्पी। आई थॉट यही तो चाहिए था मुझे, और क्या चाहिए मुझे, यही चाहिए। सारे लोग बोलने लगे वाह तुम्हारा स्किन कितना अच्छा होने लगा है। मैंने उस क्रीम को 1 से 1.5 महीने यूज़ किया और फिर उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि मेरे एक्ने चले गए, एक्ने स्कार्स चले गए एंड आई वॉज हैप्पी विद माई स्किन। सो उसके बाद मेरा 10th भी गया। 10th में जाके मैंने वो लगाना स्टार्ट किया था। 10th लास्ट मैं जब 11th में 10th का मेरा रिजल्ट आ गया, 10th लास्ट में मैंने क्रीम लगाना स्टार्ट किया था और 10th का रिजल्ट आ गया मेरा। उस टाइम पे मैं क्रीम नहीं लगाती थी, मैंने बताया जैसे कि 1-1.5 महीने के लिए मैंने बस लगाया था। जब 10th हो गया मेरा, 11th में मैं आई, सडनली मुझे बहुत सारे एक्ने आ गए। स्टार्टिंग में मैंने जनवरी में लगाया था, जनवरी फरवरी में मैंने लगाया था वो क्रीम, और नवंबर में नहीं, अगस्त में जाके मेरे अचानक से इतने ज़्यादा एक्ने आ गए ना। मैंने बहुत सुना था वो विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। पहले तो आप इंटरनेट पे देख के कुछ भी अप्लाई मत करो, और होम रेमेडीज़ तो बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। हाँ, ये मैं कह रही हूँ, होम रेमेडीज़ के बारे में ही कह रही हूँ। प्लीज़ ऐसे कुछ भी उठा के अपने फेस पे अप्लाई मत कर लेना, क्योंकि वो आपके स्किन को पता नहीं कौन सी चीज़ आपके स्किन को रिएक्ट करके ख़राब कर सकती है और बहुत ही बुरा बना सकती है, जो आपको मूव ऑन करने में उस चीज़ से सालों लग जाए। सालों लग जाए, क्योंकि मुझे लगे हैं। मैं अगस्त में जाके विटामिन ई कैप्सूल के बारे में मैंने सुना था, मैंने विटामिन ई कैप्सूल अपने फेस पे लगा लिया, खा भी लिया मैंने उसे। फिर अभी आती है मेन एंट्री एक्ने की। आज रात को मैंने विटामिन ई कैप्सूल खाया, नेक्स्ट डे कल सुबह ही मुझे नए नए पिंपल्स दिखे। मुझे लगा बस ऐसे नॉर्मल पिंपल्स आते हैं, वो पिंपल्स हैं। तो मैंने सोचा ऐसे बस ठीक हो जाएंगे ये, मैंने ध्यान नहीं दिया उसे। 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, अगले दिन 6 आए, उसके अगले दिन 10 आए, उसके अगले दिन 20 आए। मेरा पूरा ये एरिया दोनों साइड से, इवन नोज, चिन, पूरा फोरहेड मेरा भर गया एक्ने से। पूरा इतू सा जगह भी खाली नहीं था। एंड दैट वॉज वेरी वर्स्ट सिचुएशन ऑफ माई लाइफ। मैंने मिरर देखना छोड़ दिया था, मैं बाहर क्लास नहीं जाती थी। 11th-12th में कितना इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई करना, यू नो। मैं क्लास नहीं जाती थी एक्ने की वजह से। सारे लोग पूछते थे क्या हुआ है। मैं जब भी बाहर जाती थी मास्क लगा के जाती थी, और फिर भी फोरहेड का एक्ने दिखता था। और क्लास में तो हम मास्क लगा के नहीं रह सकते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा था कि कोरोना आ रहा था फिर जा रहा था, आ रहा था फिर जा रहा था, ऐसा कुछ सिचुएशन था। मैं तो क्लास में मास्क लगा के रहती थी। कितने दिन मैं मास्क लगा के रहूँगी और कितने ही दिन मैं मेकअप करूँगी। वहाँ से मेरा फाउंडेशन का जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं पहले फाउंडेशन यूज़ करती थी एंड मैं क्लास में जाती थी, सारे लोग मेरे से पूछते थे क्या हुआ है तुम्हारे फेस को, ये पिंपल्स कैसे आ गए, ये करो वो करो। एट दैट टाइम मैंने ये स्किन केयर के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड मुझे पता चला सिरम के बारे में। वो फर्स्ट मेरे लाइफ का सिरम था डर्माको का नाइसिनमाइड 10% सिरम। बहुत ही अच्छा सिरम था वो। आई लव दैट सिरम एंड मैं अभी भी उसे यूज़ करती हूँ। सो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, मैंने बहुत सारे कंटेंट कंज्यूम कर लिए, क्या सही है क्या रॉन्ग है, ये वो दिस दैट। उस टाइम पे मेरा चल रहा था ये, मैं एकदम क्लीन अप अच्छे से कर रही थी अपने फेस को, डबल क्लींस कर रही थी। उस टाइम पे मैं डबल क्लेंस कर रही थी अपने फेस को, फेस वॉश कर रही थी। आई हैव ट्राइड सो मैनी फेस वॉशेस, क्रीम्स, सभी चीज़ जो भी मेरे समझ में आ रहा था जो इससे ठीक हो जाएगा। नीम फेस पैक, नीम स्क्रब तो करना नहीं चाहिए, एक्ने के टाइम पे स्क्रब तो करना नहीं चाहिए, बट उस टाइम पे तो इतना पता भी नहीं था ना स्किन केयर के बारे में। मैं स्क्रब कर ले रही थी क्योंकि स्क्रब करने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट फील हो रहा था। सो आई थॉट कि मेरा एक्ने जा रहा है, इसकी वजह से मैं स्क्रब कर लेती थी। इतना ज़्यादा पेन करता था ना वो स्क्रब, स्टिल मैं 5-10 मिनट्स के लिए स्क्रब करती थी एक्ने स्किन पे। अभी मैं सोचती हूँ यार, ओ गॉड, मैं तो अभी 1-1 महीने 2-2 महीने तक स्क्रब नहीं करती हूँ, बट उस टाइम पे मैं हफ्ते में
3 बार कर लेती थी स्क्रब करने के जस्ट बाद नेक्स्ट डे मुझे नए पिंपल आ जा रहे थे, एकदम पीले पीले वाले पश वाले पिंपल्स। भाई बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, ना ही पढ़ाई में मेरा मन लग रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी यार। उसके बाद मेरा बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी। मैंने डर्माको, सबसे पहला ब्रांड मेरा ऐसे कोई अच्छा ब्रांड में डर्माको ब्रांड मैंने ट्राई किया। मैंने बेंजोल पेरोक्साइड ट्राई किया, बेंजोल पेरोक्साइड, वो मेरे स्किन को और भी वर्स। बीच में मेरा वीडियो रुक गया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी, तभी बीच में वीडियो रुक गया, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोला था। फिर से स्टार्ट करते हैं कि बेंजोल पेरोक्साइड ट्राई किया 0.06% वाला, एंड वो एक्ने को तो ख़त्म कर रहा था, बट नेक्स्ट डे एक न्यू एक्ने उसके बगल में ही, और वो जो एक्ने जा रहा था ना उसके काले काले धब्बे मेरे स्किन पे, और मेरे पूरे फेस पे काले काले धब्बे। मैं सोच रही थी भाई कौन से एक्ने पे लगाऊं मैं ये क्रीम, क्योंकि पूरा फोरहेड, पूरा चिक्स, पूरा ये एरिया मेरा एक्ने से भरा हुआ था। एंड मैं अगर लगाऊंगी तो पूरे में लगाना पड़ रहा था क्रीम की तरह, इतना ज़्यादा एक्ने आ गया था मेरा। मुझे लगा यार ये तो आज एक्ने जा रहा है, फिर कल न्यू आ रहा है, और इतने बड़े बड़े स्कार्स भी छोड़ रहे हैं ये। मतलब ऐसे नॉर्मली एक्ने जाते हैं तो इतना ज़्यादा डार्क वो स्कार्स नहीं होता है जितना डार्क वो बेंजोल पेरोक्साइड छोड़ के जा रहा था। मुझे लग रहा था वो एक्ने को जला रहा था, जिसके वजह से वो स्कार्स आ रहे थे। और सोचो स्कार्स के ऊपर एक न्यू एक्ने, स्कार्स के ऊपर। कितनी बार मैं एक क्रीम को एक ही जगह पे लगाऊं और वो काला काला धब्बा छोड़ जा रहा था, उसी पे एक न्यू एक्ने फिर से मैं लगा रही हूँ, फिर उससे भी ज़्यादा काला। भाई कोयले से ज़्यादा मेरा फेस काला लग रहा था उस टाइम पे। एंड मैं जब भी बाहर जाती थी तो मैं फाउंडेशन लगा के जाती थी ताकि थोड़े बहुत तो कवर हो पाए मेरे स्कार्स, बट नहीं होता था। और लोग मेरे से पूछते थे इतना मेकअप करके क्यों आती हो तुम, उसे क्या पता मैं अपने स्कार्स छुपा रही हूँ। वैसे तो मुझे मेकअप करना पसंद भी नहीं था उस टाइम पे, मुझे मेकअप की ज़ीरो नॉलेज थी, पिंपल्स की वजह से मुझे मेकअप करना पड़ता था। मैंने खाने में भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे कि मैंने बताया मैं हॉस्टल में रहती थी, अच्छा खाना तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था, फिर भी मैं वहाँ पे बस दाल खाती थी, रोटी खाती थी बस, और सैलेड खाती थी अपने रूम पे, और एग, ऐसे बाहर के जो डीप फ्राई चीज़ें होती है बाहर का सब खाना बंद कर दिया था। मैं पूरी तरीके से प्योर वीगन होता है ना वो वाला लाइफस्टाइल जी रही थी, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक भी होम रेमेडी काम नहीं किया मेरे लिए, एक भी क्रीम्स काम नहीं करी। उस टाइम पे मुझे जो जो पता था मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी, बट मेरे लिए एक भी चीज़ काम नहीं करी। भाई मैं याद नहीं करना चाहती उस फेज़ को, वेरी बैड फेज़ ऑफ माई लाइफ। वो उस टाइम पे मैं ना बहुत, मतलब सब कुछ मुझे खुद ही देखना था, मैं कैसे रहती हूँ, मैं कौन क्लास में क्या करती हूँ। मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि पेरेंट्स होते हैं जो सब कुछ कर वर के देते हैं, जो हाँ मेरा बच्चा यहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें ला के रख दो, ये चीज़ें की ज़रूरत है इन्हें, वो वाले क्लास में पढ़ेंगे या फिर ये चीज़ पढ़ेगी, वो कुछ भी नहीं। सारा डिसीज़न मुझे खुद ही लेना पड़ता था, मैं कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी, क्या खाऊँगी, क्या लेके आना, सब कुछ मुझे खुद ही देखना पड़ा था उस टाइम पे। एंड एक्ने का स्ट्रेस अलग, भाई बहुत ही गंदा फेज था मेरे लाइफ का। मुझे लगा अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो गया, अब मेरा स्किन कभी सही नहीं होगा। मैंने ये मान लिया था मेरा स्किन अब कभी सही नहीं होगा। मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी उस टाइम पे, मतलब मैं बाहर जाना छोड़ती थी, मुझे लगता था मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, लोग मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होंगी, लोग मुझे छूना नहीं चाहते होंगे। इतने इस फेज पे मैं पहुंच गई थी कि मैं ये सोच रही थी कि लोग मुझे छूना नहीं चाहते हैं। ऐसा मैं लास्ट में 11th में जनवरी में मैंने डॉक्टर से दिखाया, जनवरी में नहीं, मैं 12th में आ गई थी तब भी मैंने डॉक्टर से दिखाया। मुझे लगा लास्ट ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, बट
मुझे ये बहुत ही पहले ये स्टेप लेना चाहिए था डॉक्टर को दिखाने का। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने रो दिया वहाँ। सच में डॉक्टर भी देख के पूरा वो पूछ रहा मेरे से कितने दिनों से है। मैंने कहा है तो बहुत दिनों से, मतलब हो ही गए थे 6-7 महीने तो हो ही गए थे पूरे हैवी वाले एक्ने के। मुझे एक टैबलेट दी और एक क्रीम दी, बस और कुछ नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आप स्टूडेंट हो, आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं करोगे, तो मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप इसे फॉलो करो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके पूरे एक्ने ठीक हो जाएंगे। फिर तो मेरा लगा भाई अब तो गया, अब कभी ठीक नहीं होने वाला, मेरा फेस ऐसे ही रह जाएगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं बाहर नहीं निकल सकती, मतलब मैं क्या करूँ। मतलब इस सिचुएशन पे लोग सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे लाइफ का ख़त्म, मेरा लाइफ। लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका फेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है लड़कियों के लिए। डॉक्टर बोले आप 3 मंथ्स कंटिन्यू ये टैबलेट खाओ। उन्होंने मुझे टैबलेट दी, एक डेली रात को मुझे खाना था टैबलेट और एक क्रीम लगाना था। उन्होंने बोला आप पहले पूछा उन्होंने आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो मैंने बताया सैलिसिलिक एसिड मैं यूज़ करती हूँ, नियासिनामाइड यूज़ करती हूँ। उन्होंने बोला सभी चीज़ें आप बंद कर दो, कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है, इवन आपको फेस वॉश भी नहीं यूज़ करना है, आप बस पानी से अपने फेस को वॉश करना, एक बार दिन में एक बार रात में, बस ये क्रीम लगा लेना। पानी से वॉश करने के बाद आपको क्रीम को रब भी नहीं करना, बस डैब डैब करके लगा लेना है, टैबलेट खा लेना, बस। उन्होंने बस ऐसे ही बोला। फिर बोला कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको टाइम टू टाइम आना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगी। और उन्होंने बोला कि 1 मंथ में 10% ठीक होगा आपका एक्ने, 2 मंथ्स में 50% तक ठीक हो जाएगा एंड 3 मंथ्स में 90% ठीक हो जाएगा। एंड मैंने खाना स्टार्ट किया और इन 1 मंथ बहुत ही सही रिज़ल्ट आया। मतलब मेरे सारे एक्ने गायब हो गए थे, बस स्कार्स रह गए थे, ठीक है। और वो जो टैबलेट था वो एक्ने को जाने वाला था और वो क्रीम था वो स्कार्स को हटाने वाला था। अभी मेरे समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा था क्रीम एक्ने को हटाने वाला, क्रीम एक्ने को हटाने वाला नहीं था, वो टैबलेट एक्ने को हटाने वाला था। 1 महीने में ही मुझे रिजल्ट मिल गई एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर हूँ, मुझे अटेंशन पाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लड़कियों को तो पसंद होता ही है, बट मुझे ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला है कि यू आर ब्यूटीफुल। ज़्यादा हो रहा है क्या जो भी है, मुझे अटेंशन पाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारे लोग मुझे बोलने लगे वाह आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपका स्किन कितना अच्छा है, आप कितने ग्लो कर रहे हो, ओह माय गॉड। एंड मैंने सोचा भाई यही तो चाहिए था मुझे, बस यही चाहिए अब और कुछ नहीं चाहिए था। और मुझे लग रहा था भाई मैंने कितनी बड़ी एकदम अचीवमेंट अचीव कर ली है अपने लाइफ में, वो एक्ने को हटा के। आप लोग समझ सकते हो, जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है ना वो ये समझ सकता है कि आपकी बहुत सारी एक्ने है एंड आप उस पर बिलीव कर चुके हो कि अब कभी नहीं जाने वाला एक्ने, डॉक्टर भी बोल दिया है, फिर आपकी स्किन क्लियर होती है ना तो आपको लगता है भाई न्यू बर्थ हुआ है मेरा, अब नई ज़िंदगी मिली है। बस मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था एंड आई वॉज सो हैप्पी। सारे लोग मेरे बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। मैंने सोचा भाई स्किन केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है तो स्किन केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने स्किन केयर कंटेंट कंज्यूम करे, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ एंड मेरा स्किन ऐसा है ना कि वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरा स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली है, पहले मेरा स्किन ड्राई था, फिर अब कुछ दिनों से 1 साल से कॉम्बिनेशन टू ऑयली हो गया मेरा स्किन। ऑयल बहुत ही ज़्यादा, सीबम प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है मेरे स्किन में, बहुत ही ज़्यादा स्किन केयर पे ध्यान देने लगी हूँ और मैंने बहुत सारे कंटेंट कंज्यूम कर लिए हैं एंड मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा, जाना और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या मेरे स्किन के लिए काम कर रहा है, क्या मेरे स्किन के लिए नहीं काम कर रहा है। आई हैव ट्राइड सो मैनी प्रोडक्ट्स, सो मुझे बहुत सारी नॉलेज होगी, सो आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड शेयर विद यू। सो मैंने इसीलिए चैनल पे स्टार्ट करी, वो तो यूट्यूब जर्नी में मैंने बताया, तो आप लोग जाके मेरा वीडियो देख सकते हो।
अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। या गाइस, ये मेरा स्किन है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा स्किन पूरा क्लियर हो गया। मैंने वो टैबलेट्स लेना छोड़ दिया। मैंने आफ्टर 3 to 4 months मैंने टैबलेट लेना छोड़ दिया, बिकॉज मैं नहीं जी सकती थी। मैं कितने दिनों तक टैबलेट खाऊंगी, और उस टैबलेट की वजह से मुझे माइग्रेन हो गया। सीरियसली, ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर टैबलेट्स दे रहे हैं तो आप टैबलेट्स पे ही डिपेंड हो जाओ। आप अपने हिसाब से उसे ठीक करने की कोशिश करो। टैबलेट्स ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने टैबलेट्स छोड़ा था। पहले तो मैं डेली खाती थी, 3 महीने तक मैंने डेली खाया, फिर 1 दिन बीच करके, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 1 हफ्ते, फिर महीने, फिर मैंने अभी कम्प्लीटली छोड़ दिया है। 1-2 सालों से मैं कम्प्लीटली छोड़ चुकी हूँ टैबलेट। मैंने तो बस 5-6 महीने टैबलेट खाए थे, और फिर अभी भी मुझे एक्ने आते हैं। मैं सोचती हूँ टैबलेट खा लूँ, बट नहीं, टैबलेट खाने से हेडेक होने लगती है। वैसे भी मैं नहीं खाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ऐसे चला जाए। अगर आपकी 1-2 एक्ने आ रही है तो प्लीज़ आप टैबलेट वगैरह मत लेना। अगर आपकी बहुत सारी मतलब अनकंट्रोल्ड सा सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप टैबलेट ले सकते हो। ऐसे डेली टैबलेट नहीं लेना चाहिए। रही क्रीम की बात, तो क्रीम भी जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो लिमिटेड टाइम तक ही हमें यूज़ करना चाहिए। ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते। अभी तो मैं क्रीम भी यूज़ करना छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं स्किन केयर करती हूँ। आई हैव सी रिजल्ट्स विद स्किन केयर। उस टाइम के बाद स्किन केयर भी चेंज करते रहना चाहिए। मैंने वो चीज़ भी करी है। या गाइस, दिस इज़ माई एक्ने जर्नी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैंने कौन सी रूटीन फॉलो करी है, कौन सा टैबलेट्स मैंने खाया, और कौन सी क्रीम मैंने लगाई है, और जो भी डॉक्टर मुझे क्रीम दिए थे, वो जब मैंने क्रीम छोड़ा तो मैंने कौन सा स्किन केयर स्टार्ट किया, कौन सा स्किन केयर मेरे लिए वर्क किया, और एक्ने प्रोन स्किन के लिए कौन सा स्किन केयर बेस्ट है, अगर आप लोग को ये जानना है कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब भी कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, do let me know in the comment section. That's it for today. Thank you for watching. Bye bye.